नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। 6 अक्टूबर से बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जबकि आज सोमवार को उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने उपवास और भजन कीर्तन किया। बिजली कंपनी के प्रमुख संगठन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम, पावर ऑफ इंजीनियर एवं एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने विद्युत क्षेत्र को बचाने एवं नियमित संविदा आउटसोर्स पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय लिया। इसके चलते हर जिले में जिला प्रभारी भी नियुक्त किए गए। बिजली कर्मचारी आज सोमवार को गांधी प्रतिमा के सामने बिजली मुख्यालय गोविंदपुरा पर उपवास और भजन कीर्तन किया। यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष इंजीनियर VKS परिहार ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं करती तो कार्यरत सभी विद्युत कर्मी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रदेश के कार्यरत करीब 60 से 70 हज़ार कर्मचारी द्वारा यह माना गया, यह समझा गया, इस बात को महसूस किया गया है कि विगत कई महीनों से जो हम शासन को अपनी बात रखना चाहते हैं वो किसी भी स्तर सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 4-5 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण लोग लगभग सभी वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि क्यों उपेक्षा की जा रही है हमारे विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों से। हमारा परिवार लगभग 1 लाख से ऊपर का परिवार है। हमारा 1 लाख के ऊपर परिवार का मतलब होता है वह 4-5 लाख की हमारा संख्या है, पर हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो OPS की बात हो, चाहे हमारे संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे छोटे वेतनमान की बात हो। हमने कई बार शासन प्रशासन को हमें लिखित में निवेदन किया है कि कृपया हमारी बात को सुना जाए, कम से कम क्या करना चाहते हैं। हमारा एक ऐसा हमारा विभाग है जो कि मौसम की चिंता ना करते हुए, आज आप कहते हैं कि कृषि में हमारा प्रदेश महान हो गया है। कृषि में जब तक बिजली नहीं होगी कृषि कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन उसको क्या किया जाए। 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, हमने सब करके दिखा, जो शासन ने कहा हमने करके दिया प्रदेश के लिए, लेकिन शासन ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं। हमारी जो मांगे सुनी नहीं जा रही है उस पर डिसीजन लेने तो बात की बात है, पहले सुन तो ले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी पेंशन सुरक्षित नहीं है। जब आज से 30-35 साल पहले हम लोगों ने ये विभाग को चुना था तो चुनने का मुख्य कारण ये था कि इसमें पेंशन वाला ये विभाग है। अचानक आज हमें लगे कि हमारी पेंशन अगर दुविधा में, हमारी पेंशन का कोई मदद नहीं करने वाला नहीं है, तो मजबूर हो गए मैं अपनी बात रखने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। और आप देखिए हमने कार्यक्रम शुरू जो किया है वो 2 अक्टूबर से किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी। हम भी चाहते हैं कि शासन जो कुरीतियाँ विद्युत विभाग के लिए जो चालू कर रखा है उसको खत्म करे, अन्यथा जैसे हमारे पदाधिकारियों ने आपको कहा कि 6 तारीख से हम असहयोग आंदोलन के मजबूर हो जाएंगे और इसका खामियाजा अवश्य रूप से प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम लोग सभी संगठन जो विद्युत वितरण कंपनियों में या सभी विद्युत कंपनियों में जो भी संगठन है, सभी अपनी अपनी मांगों के संबंध में लगातार प्रयासरत हैं। लगभग 1 साल से हमें शासन प्रशासन से आश्वासन भी मिले, लेकिन उन पे कोई भी निराकरण आज तक नहीं हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले 4-5 महीने में सभी विभागों के कुछ न कुछ सभी मांगें पूरी की हैं, लेकिन विद्युत विभाग की उपेक्षा की जा रही है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इतने महत्वपूर्ण विभाग की उपेक्षा क्यों की जा रही है? विद्युत विभाग कहा जाए कि अगर चाहे तो एक दिन में पूरे सबको अंधेरे में भी रख सकता है, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, यही प्रश्न हमारा है। इसलिए अब हम शासन प्रशासन को दिखा, आज हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे हमने ये उनको सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें, अन्यथा 6 तारीख के बाद कभी भी पूरा प्रदेश अंधकार में हो सकता है। हम सभी ने निर्णय ले लिया है कि 6 तारीख के बाद हम असहयोग आंदोलन करेंगे और उसमें कोई भी कार्य नहीं करेंगे। भोपाल में आज मिलान फाउंडेशन द्वारा गांधी भवन में बालिका दिवस की तैयारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लड़कियों द्वारा कई तरह की प्रतियोगिताएं की गई। मिलान फाउंडेशन भारत के 3 राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका।
इस फाउंडेशन द्वारा समाज में अपनी आवाज उठाने के लिए लड़कियों को तैयार किया जाता है। कोऑर्डिनेटर आभा शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को जागरूक करना और सशक्त बनाना है। नमस्ते, मेरा नाम मीनेश प्रजापति है और मैं मिलान फाउंडेशन की एक गर्ल आइकन हूँ। मुझे मिलान फाउंडेशन में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। ये हमने इनमें 2022 की गर्ल आइकन हूँ और मुझे यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला और मेरे अंदर बोलने की कॉन्फिडेंस भी नहीं था मुझे पहले गर्ल आइकन बनने से पहले, पर अब मैं इतना अच्छा मतलब सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि क्या बताऊँ। और हमने एक इसमें मिलान में जुड़ के एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया और आज वो लोग जो पढ़ते नहीं थे। क्या-क्या करते हैं कार्यक्रम? मिलान फाउंडेशन लड़कियों 12 से 18 साल की लड़कियों को सशक्त करते हैं, उनको मतलब आगे पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उनकी सारी मदद करते हैं। मिलान फाउंडेशन में जो कोई भी जुड़ता है वो एक सक्सेस लड़की बन जाती है। मतलब उन्होंने आज बालिका दिवस भी है तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मिलान फाउंडेशन बहुत ही अच्छा संस्था। मेरा नाम आभा शर्मा है और मैं मिलान फाउंडेशन का जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, एक्सचेंज फॉर चेंज, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। काफ़ी समय से आप मिलान फाउंडेशन के ग्रुप चलाती आ रही है, तो किस तरह के आयोजन रहते हैं आपके और अभी तक कितना समय हो गया? मिलान फाउंडेशन भारत के 3 राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। और हम लोग लड़कियों को तैयार करते हैं समुदाय में अपनी आवाज़ उठाने को और उनको प्रशिक्षण देते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम चलाते हैं, गर्ल आइकन प्रोग्राम, और उसके साथ साथ कुछ अन्य प्रोग्राम भी चल रहे हैं। उसमें से एक एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोजेक्ट है जो भारत और नेपाल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। इसमें हम लोग दोनों देशों के बीच में परस्पर आदान प्रदान कर रहे हैं ताकि हम जो यहाँ काम करते हैं बालिकाओं के एम्पावरमेंट के लिए वो यहाँ आकर सीखें नेपाल वाले, और यहाँ हम लोग नेपाल जाकर सीखें कि वो किस तरह से बालिकाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन आज का कार्यक्रम हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को है, उसी के तहत हम लोग आज ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। फिर 11 अक्टूबर तक हम विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम करते रहेंगे। और आज क्योंकि रविवार है, सारे बच्चे आ पाए हैं, तो लगभग 100 लड़कियां आई हैं। ये कितनी एज से हैं? ये किशोरी बालिकाएं हैं, 13 से 18 साल की। और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह का आप आयोजन कर रही हैं? हम लोग खासकर बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए, माँओं के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और जो भी उनके खिलाफ कोई शोषण हो रहा हो या कोई वायलेंस हो रहा हो उसको रोकने में मदद करें। महात्मा गांधी की जयंती पर आज राजधानी भोपाल में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि आज का दिन नागरिकों और युवाओं के लिए विशेष रूप से संकल्प लेने का दिन है। पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, प्रेम, अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम बापू ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो गांधी जी के हथियारों को महिमा मंडित कर रहे हैं, वही लोग आज बापू के चरणों पर फूल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्हें नैतिक अधिकार है बापू के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित करने का? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ उन्होंने मीडिया से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, घमंड, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय, इन सब की अब अति हो गई है। लेकिन इस बार 2023 में इस अति का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत जो कर्नाटक से हुई थी वह मध्य प्रदेश के माध्यम से जल्द दिल्ली पहुंचेगी। हाँ
आज जिस प्रकार से देश का माहौल है, ऐसे समय पे हमें आज के दिन जो बापू की जयंती के शुभ अवसर पर जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को सत्य, अहिंसा और का मार्ग दिखलाया, हम संपूर्ण देश के लोगों से और खासकर युवाओं से आग्रह करेंगे कि बापू के सिद्धांतों को और उनके बताए रास्ते को जीवन में अमल करें और उन पर चलने का प्रयास करें। आगामी समय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो जेडीयू किस तरह की रणनीति बना रही है प्रदेश के लिए? हम लोग निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, इसकी रणनीति बन रही है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा में चुनाव होने जा रही है? नहीं, हम अपने चिन्हित किए हुए जगहों पर ही चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही सिर्फ लिस्ट जारी की गई है, उस सांसद और मंत्रियों को विधानसभा पर उतार दिया है, किस प्रकार से देख रहे हैं? ये उनके पार्टी का नीतिगत फैसला है, उस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और वो घर घर जाके हाथ नहीं जोड़ सकते। तो पहले तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो क्या उसमें और अब में फर्क नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी के एक एक बड़े नेता सभी अहंकारी हो गए हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, उसमें जनता सर्वोपरि है और नेता को अगर सेवा भावना से काम करना है तो निश्चित रूप से जनता के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं गांधी जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं और आज का दिन जो है वो इस प्रदेश के नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए विशेष रूप से एक संकल्प लेने का दिन है। पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम बापू ने किया था। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग जो गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित कर रहे हैं, ये लोग आज के दिन बापू के चरणों में फूल चढ़ाने पहुंच रहे हैं, उनको माल्यार्पण करने पहुंच रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास नैतिक अधिकार है कि वो बापू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें या उनको माला पहनाएं? निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनको तय करना चाहिए कि वो बापू को मानने वाले लोग हैं या बापू के हत्यारे गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अति हो गई है, अति भ्रष्टाचार की, अति घमंड का, अति हर क्षेत्र में, चाहे वो महिलाएं हों चाहे आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके साथ अत्याचार और अन्यायपूर्ण की हो गई है। और इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में अति का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत जो कर्नाटक से शुरू हुई है वो मध्य प्रदेश के माध्यम से दिल्ली पहुंचेगी। आपकी पार्टी के बिहार की तरफ से राज्यपाल क्यों लड़ेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पूरी देश की राजनीति को पलट के रख दिया है। वो सूत्रधार बने और उन्होंने जो एक काम करके दिखाया है, इंडिया का गठन अगर हुआ है तो निश्चित तौर पे उसमें नीतीश जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और एनडीए का गठन जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हमारी पार्टी एनडीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करेगी। बात करें मध्य प्रदेश के चुनावी सर्वों की, तो जनता दल यूनाइटेड का नाम अभी तक सामने निकल के नहीं आ रहा है, क्या कहीं ना कहीं मेहनत में कमी नजर आ रही है? देखिए, हम लोग प्रचार को महत्व नहीं देते। हम लोग कर्मवासी लोग हैं, हम कर्म करना जानते हैं। हमें मालूम है कि हमें कहाँ पे कर्म करना है और किस तरीके से अपने शत्रु को परास्त करना है। उसके लिए हमारी रणनीति बन चुकी थी, पहले उसी काम कर रहे हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।